वेलकम बैक टू चौबदार एकेडमी। आज हम हर और हर्ट्स इसके प्रयोग के बारे में जानेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है हर तो कब यूज करें और हर्ट्स कब यूज करें। वैसे दोनों का ही मतलब उसकी, उससे, उसका, उनकी, ये मतलब होता है दोनों का ही। अब यूज कैसे किया जाता है ये हमें देखना है। जैसे ये सेंटेंस है, दिस इज हर्ट्स हाउस, ये कहना चाह रहा है कि ये है घर, उनका है या उसका है, ये कहना चाह रहा है। तो ये जो सेंटेंस है, कॉमन एरर की बात करें, जो आपके जो एडवांस लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें काम आते हैं, तो इनकी एरर की बात करें तो जो ये हर्ट्स है ये यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये जो हर्ट्स है ये है पजेसिव प्रोनाउन। क्या ये पजेसिव प्रोनाउन है? कल जो लिस्ट बताई थी पिछले वीडियो में, तो उसमें भी ये पूरी लिस्ट बता रखी है आपको। तो ये देखो, अब ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है ये यहाँ यूज नहीं होगा। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। यहाँ आएगा पजेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव क्यों आएगा, पर्सन आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि भाई पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ क्यों आएगा। क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन हो, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा वो नाउन को लेता है। यहाँ देखो हाउस नाउन है, तो इस नाउन से पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव होगा। अब सेंटेंस हम अपना बना सही, दिस इज हर हाउस, ये अपना सेंटेंस है वो करेक्ट है। अब दूसरा देखना, दीज मैंगोज आर हर। अब यहाँ जो ये हर आया है, अब यहाँ हर के बाद में कोई नाउन नहीं है क्या? देखो हर के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या है यहाँ? ये यहाँ है पजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए पजेसिव प्रोनाउन। जैसे दीज मैंगोज आर हर्ट्स, अब इसका मतलब हुआ कि ये मैंगो है उनके है, तो यहाँ ये जो आर के बाद में देखो हर्ट्स, तो यहाँ ये पजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, पजेसिव प्रोनाउन। और यदि ये हर यहाँ है वर्ब के बाद, तो इसके बाद में या तो कोई नाउन होगा, मतलब नाउन आना चाहिए, नाउन होगा तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, जबकि यहाँ ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव है जो कि रॉन्ग है, गलत है। तो ये सही सेंटेंस होगा, दीज मैंगोज आर हर्ट्स, ये मैंगो उनके है, ये है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। तो ये डिफरेंस होता है, हर का यूज किस तरीके से होता है, हर्ट्स का यूज किस तरीके से होता है। तो ये आपको देखना, वैसे दोनों का मतलब उनका, उनकी, इस तरीके से यूज किया जाता है। तो यहाँ हर का यूज तो कब होगा? हर का यूज तब होगा यदि वाक्य के बाद में क्या हो? नाउन हो। मतलब नाउन होगा तो पजेसिव एडजेक्टिव 100% आएगा, चाहे वो माई हो सकता है, अवर हो सकता है। तो इसी प्रकार से पजेसिव प्रोनाउन होगा तो उसके बाद नाउन कभी नहीं आएगा। प्रोनाउन जिसका मतलब होता है रिलेशनशिप, यानी संबंध को स्थापित करना। रिलेटिव प्रोनाउन का ही मतलब होता है वह शब्द जो दो वाक्यों या क्लाउज मतलब उपवाक्यों को जोड़ता है, जो कि हु, विच, दैट, हुम, हुज, ये एक तरीके से आप इनको एजेंट के रूप में समझ सकते हो कि ये एजेंट का काम करते हैं, मतलब दो वाक्यों को जोड़ने का काम, अर्थात दो जो समूह है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, दो समूह को आपस में मिलाने के लिए जो व्यक्ति के रूप में काम करता है, मीडिएटर के रूप में काम करता है, एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक उसी प्रकार से ये जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है, जिससे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एज ए मीडिएटर
एजेंट के रूप में काम करते हैं, अर्थात ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, ये देखो, हु, विच, व्हाट, दैट, तीनों का ही मतलब क्या होता है, जो। इन तीनों का ही मतलब होता है जो व्यक्ति, मतलब इनका मीन्स जो निकलता है यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। और अगर ये प्रोनाउन के रूप में काम करे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करे, तब इस हु का मतलब निकलता है कौन, तब इस विच का मतलब निकलता है कौन सा, कौन सी। तो ये अलग बात है, उसको आगे देखते हैं। फिलहाल ये जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किस प्रकार से काम करते हैं, इसको हमें देखना है। और तीनों का ही मतलब निकलता है जो। एग्जाम्पल से समझते हैं। अर्थात हु का प्रयोग तब किया जाता है जब नाउन का काम हो, अर्थात एज ए नाउन काम करता है हु। कहने का मतलब है कि काम करने वाला हो, काम करने वाला हु, अर्थात एज ए नाउन के रूप में यूज होता है। दोबारा सुन लीजिए। द बॉय हु प्लेज क्रिकेट इज माई ब्रदर, जो लड़का क्रिकेट खेलता हुआ है मेरा भाई है। तो एज ए नाउन के रूप में, अर्थात काम करने वाला। नेक्स्ट अपना वोट, जो, इसका भी अर्थ क्या निकलता है, जो थॉट्स, विचारों के लिए यूज होता है, थॉट्स के लिए यूज होता है। जैसे मैंने कहा डू वॉट यू कैन, करो जो करना चाहो, करो जो करना चाहो। अब यह डू पहले आया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एच वी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, नहीं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं। ये वॉट जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन जो थॉट्स है, विचार है, उसके लिए यहाँ यूज कर रहे हैं, न कि एच वी के लिए, न कि एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसका मतलब ये हुआ डू वॉट यू कैन, करो जो तुम करना चाहो। आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो। वॉट यू वॉन्ट, मैं जानता हूँ जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें चाहिए। या यूं भी कह सकते हैं मैं जानता हूँ तुम्हें जो चाहिए। टेक वॉट यू वॉन्ट, ले लो जो चाहिए, ले लो जो चाहिए। मतलब यह वॉट का जो यूज हुआ है यहाँ भी जो के रूप में यूज हो रहा है। नेक्स्ट है अपना दैट, जिसका मतलब भी जो निकलता है। अब इस दैट का प्रयोग दोनों के लिए होता है, पर्सन व्यक्ति के लिए, थिंग्स वस्तु, दोनों के लिए यूज इसका होता है। वैसे ये एक यूनिवर्सल एक सार्वभौमिक, मतलब करीब करीब हर जगह इसका सेंटेंस के बीच में या हर तरीके से हम इसका यूज करते हैं। जैसे नॉर्मल कह दिया दैट पर्सन, दैट बुक यूज करते हैं। तो ये इसे क्या कहते हैं, ये एक यूनिवर्सल रिलेटिव प्रोनाउन है। यह हु और विच दोनों की जगह प्रयोग किया जा सकता है। जब हु और विच का जो यूज होता है सेम, वही यूज हम दैट का भी कर सकते हैं, अर्थात किया जाता है, जो कि पर्सन और व्यक्ति दोनों के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन दैट हेल्प्ड मी वॉज वेरी काइंड, आदमी जिसने मेरी हेल्प की, जिसने मेरी सहायता की, वह बहुत काइंड है, दयालु है। द मैन दैट, आदमी जो, हेल्प्ड मी, जिसने मेरी हेल्प की, सहायता की, वॉज वेरी काइंड, वो बहुत ही दयालु था। मतलब जो का इसका मतलब भी जो निकलता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। द बुक दैट यू गेव मी,
पुस्तक जो तुमने मुझे दी इज इंटरेस्टिंग, काफ़ी रुचिकर है। जो पुस्तक तुमने मुझे दी वो काफ़ी रुचिकर है। अर्थात दैट का यूज भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो के अर्थ में निकलता है। इसका मतलब भी जो है, वोट का भी जो, होम का भी जो, एज ए वी हैव टू यूज रिलेटिव प्रोनाउन देन जो, अर्थात इसका अर्थ जो निकलता है। अब एक उदाहरण और देखते हैं। देखो नेक्स्ट, अब ये देखिए यहाँ भी दैट का यूज, द स्टूडेंट्स दैट स्कोर्ड वेल विल गेट प्राइज। जो विद्यार्थी अच्छे मार्क्स प्राप्त किए उन्हें इनाम मिलेगा। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, दैट जो स्कोर्ड वेल अच्छे मार्क्स, विल गेट प्राइज अच्छे मार्क्स प्राप्त किए उन्हें इनाम मिलेगा। कहने का मतलब है दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो अर्थ निकलता है। अगला बात करते हैं हम विच। विच का मतलब भी जो। ये किसके लिए यूज होता है? अभी बताया हु जो यूज होता है वो पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए यूज होता है। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अगर ये भी थोड़ा ध्यान होगा तो सेंटेंस को आप थोड़ा ठीक कर पाएंगे। क्योंकि पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है। तो हु पर्सन के लिए, ये विच है थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए, और एनिमल्स जानवरों के लिए यूज होता है। आप कह सकते हैं दूसरे वर्ड में नॉन ह्यूमन। नॉन ह्यूमन के लिए, नॉन ह्यूमन जो सब्जेक्ट है उसके लिए यूज किया जाता है, अर्थात थिंग्स और एनिमल्स के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल द कार विच, कार जो, आई बोट मैंने खरीदी, इज रेड। कार जो मैंने खरीदी वह कैसी है? लाल है। तो यहाँ विच जो है ये भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जिसका मतलब क्या निकलता है? जो। यानी द कार विच आई बोट इज रेड। जो कार मैंने खरीदी वह कैसी है? रेड कलर की है। मतलब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई क्या जो कार मैंने खरीदी वो कैसी है? रेड है। यहाँ विच का मतलब जो। दूसरा द डॉग विच, कुत्ता जो बार्क्ड भौंक रहा है, लाउडली तेजी से, रन अवे भाग गया। मतलब जो कुत्ता, जो आया ना विच, जो का यूज विच, जो कुत्ता तेजी से जोर से भौंक रहा है, भाग गया, वह भाग गया। मतलब कुत्ता कौन सा? जो कुत्ता भौंक रहा था, जो कुत्ता बार्क कर रहा था, भौंक रहा था। कैसे? तेजी से जोर से भौंक रहा था, वह भाग गया। अब इसी सेंटेंस में आपको एडवांस लेवल में यदि कोई पूछ ले कि भाई फाइंड आउट द सेंटेंस विच प्रोनाउन यूज एंड एडजेक्टिव, तो आपको यदि पूछ ले इसमें से आप ये ढूंढना है कि प्रोनाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है। तो यहाँ विच तो क्या है? यहाँ प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये बार्क्ड लाउडली, ये जो लाउडली है तेजी से, ये एडजेक्टिव का काम करता है। ये एक आप कह सकते हैं इसको एडजेक्टिव, तेजी से। एडजेक्टिव किसे कहते हैं ये पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ लाउडली है वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो द डॉग विच बार्क्ड लाउडली रन अवे। ओके, अब देखिए ये जो का काम करता है। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट बताता हूँ। विच इंटरोगेटिव के रूप में भी यूज होता है। जैसे मैंने कहा अब देखो
यहां ये विच का यूज हुआ है। अब यहां ये जो विच है जो नहीं है, यहां बेटे विच है जो का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां भी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है। विच डू यू रीड इन द क्लास, तुम या आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो यहाँ विच सबसे पहले आया है, अर्थात इसके बाद में क्या आ गई, ये तो WH वर्ड हो गया। क्या हो गया, WH वर्ड, प्लस ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब, और ये आपका और बचा हुआ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ये देखना, ये आपका पैटर्न बन गया, किसका पैटर्न या सूत्र बन गया, किसका, टेंस का। आप टेंस का मान लीजिए WH वर्ड वाला जो टॉपिक आप पढ़ते हैं ना टेंस में, WH वर्ड वाक्य कैसे बनते हैं, तो ये WH वर्ड का एक सेंटेंस बन रहा है, अर्थात इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कह सकते हैं कि ये WH रिलेटिव प्रोनाउन है। अर्थात यहाँ जो विच शब्द का मतलब निकला है कौन सा, कौन सी, कौन सा, कौन सी, अर्थात कैसे यूज करेंगे, WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। विच डू यू रीड इन द क्लास, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो ये डिफरेंस हो गया, इसमें डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ विच का जो यूज हुआ है, विच यहाँ सेंटेंस के बीच में आया है, यहाँ सेंटेंस के बीच में, यहाँ सेंटेंस से पहले। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यदि सेंटेंस में WH फैमिली पहले आए तो करीब करीब वो WH प्रोनाउन होता है, WH वर्ड सेंटेंस होते हैं, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं आप उसे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन यदि ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। वैसे जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के बीच में मतलब ये बीच में ही आए, लेकिन करीब करीब ये पहले आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, और रिलेटिव प्रोनाउन में ये बीच में आता है। देखिए एक सेंटेंस और समझाते हैं, बता, इससे और क्लियर होगा आपके। जैसे एक उदाहरण, जैसे इसको देखिए, मैंने कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई हु विच वाक्य के बीच में आए तो वो कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है। अब इसमें देखो, आई नो, मैं जानता हूं, हु यू आर, कि तुम कौन हो। अब आप ये मत समझना, यहां देखो यू आर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में यूज हुआ है, तब इसके बाद में क्या आ गया, डायरेक्ट सब्जेक्ट आ गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप कहने को तो ऐसे भी कर सकते हो, आई नो हु आर यू, तुम कौन हो, ये भी ठीक है। लेकिन एक ग्रामेटिकल के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल ठीक होगा। आई नो, मैं जानता हूं, हु यू आर, कि तुम कौन हो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये आर बाद में है। तो इस आर के बाद के चक्कर में ये मत सोचना कि ये गलत है, ये होगा आई नो हु यू आर, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। ये देखो बीच में है, तब भी ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मैंने कहा, ये देखो, द टीचर हु टीचर्स अस इंग्लिश इज वेरी काइंड, जो टीचर हमें अंग्रेजी पढ़ाता है वह बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृतज्ञ है, या बहुत ही दयालु है। अब देखो, हु पर्सन के लिए यूज हुआ है, किसके लिए, व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए। इस हु का अर्थ यहां क्या निकला, जो। तो ये हु, इसको एक ये मान लीजिए यहां तक एक सेंटेंस, और दूसरा ये यहां तक। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है, हु। इन दो के बीच 1 नंबर और 2 नंबर, इन दो के बीच रिलेशनशिप
स्थापित करने का काम इस हु ने किया है, जिसका मतलब निकलता है जो। अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन क्या हुआ, दो वाक्यों के बीच रिलेशनशिप स्थापित करना। अर्थात द टीचर हु टीचर्स अस इंग्लिश इज वेरी काइंड। अध्यापक जो हमें अंग्रेजी पढ़ाता है वह बहुत दयालु है, बहुत काइंड है या दयालु है। देखिए अब बात करते हैं मेन डिफरेंट की। इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। जैसे पहला सेंटेंस अपना हु इज देयर, वहां कौन है, वहां कौन है, तो ये है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु इज देयर, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब मैंने कहा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो ये भी क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ये भी। मतलब ये हु व्हाट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये किस रूप में काम कर रहे हैं, WH वर्ड के रूप में, WH वर्ड के रूप में काम कर रहे हैं। अर्थात WH फैमिली के रूप में काम कर रहे हैं। अर्थात इन्हें हम कह सकते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगला है दिस मैन हु, दिस मैन हु स्टैंडिंग आउटसाइड, आदमी जो बाहर की तरफ खड़ा है, इज माई ब्रदर। अब यहाँ एक नंबर ये सेंटेंस और इस सेंटेंस 2 नंबर, इन दोनों को जोड़ने का काम क्या करता है, हु कर रहा है। इन दोनों का जोड़ने का काम हु कर रहा है, जिसका मतलब होता है जो। जिसका मतलब क्या होता है, जो। अर्थात ये जो हु है यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, और ये हु है यहाँ आस्किंग क्वेश्चन पर्सन के रूप में यूज हुआ है। जैसे हु इज देयर, वहाँ कौन है, तो ये WH वर्ड के रूप में यूज हुआ है। इसे कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जबकि ये है रिलेटिव प्रोनाउन। अगला द पर्सन हु, आदमी जो, आई मेट में मिला, वोज काइंड, वह दयालु है। अर्थात जिस आदमी से मैं मिला, जो आदमी मुझे मिला, वो काफ़ी दयालु था। हु यहाँ जो है, यहाँ भी जो के रूप में अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। प्राय शुरू में जब ये आते हैं WH फैमिली, तो WH वर्ड के रूप में यूज होते हैं, अर्थात इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, और बीच में जब आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। वैसे आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उससे भी थोड़ा गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है और कहाँ WH वर्ड के रूप में या इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है। तो प्राय इस प्रकार से आप इसमें डिफरेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका क्विक टिप्स बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगी, अर्थात मरते दम तक आपको याद रहेगी, वो टिप्स मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अपना ये प्रोनाउन का जो टॉपिक है पूर्ण यौन पे है, ख़त्म होने जा रहा है। जाते जाते मैं आपको क्विक टिप्स देने जा रहा हूँ जिनको आप याद कर सकते हो, अर्थात उससे सेंटेंस में मतलब कौन सा सेंटेंस किस प्रकार का है उस तरीके से याद कर सकते हो। जैसे हु, whom, whose ओनली पर्सन के लिए, विच, थिंग्स और एनिमल के लिए, दैट बोथ पीपल और थिंग्स दोनों के लिए, वॉट थॉट विचारों के लिए, नो नाउन आफ्टर इट संज्ञा का प्रयोग नहीं होगा इसमें। जब वॉट का यूज जो के रूप में हम रिलेटिव एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, तब संज्ञा या नाउन का प्रयोग इसमें नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, शायद ये जो प्रोनाउन का टॉपिक है आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे जो पूरी अंग्रेजी का एक हार्ट होगा, एक हृदय होगा, जिसको आप अच्छे से मतलब एक बार में एक ही वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, बल्कि आपको समझाएंगे एज ए कॉन्सेप्ट के माध्यम से, जिसको आप अच्छे से समझेंगे और आपके न केवल 10th 12th
आगे तक भी आपके वो काम आएंगे। और जो भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कह सकते हो, और फिर आपको अलग से टॉपिक जो भी आप बताएंगे वो आपको करवा देंगे। और लाइक और शेयर कीजिए।